हेलो जी, कारी अहमद साहब बोल रहे हैं? मोहम्मद अहमद कारी अहमद साहब बोल रहे हैं? बंद कर दिया जी। जी हाँ जनाब। अच्छा, मैंने भी कॉल करी थी, आपने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, मुझे लगा बिजी हैं आप। जी कौन बोल रहे हैं जनाब? जी, मैं राहिल खान बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी जनाब इरशाद फरमाएं। जी, दरअसल आपका मैंने यूट्यूब पे चैनल देखा था, बात मुख्तसर करेंगे। तो आपने आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह पे आपने कुफ्र का फतवा लगाया, आपने कहा आला हजरत मुर्तद थे। जी तो और ये आपने एक शेर की बिना पे कहा था कि कसरत नहीं बादे किल्लत पे अक्सर दरूद, इज्जत बादे बौदे जिल्लत पे लाखों सलाम। जी तो इसमें क्या कुफ्र है नबी करीम की शान में? नबी की शान में या सहाबा की शान में या मोमिनीन की शान में लफ्ज़ जिल्लत इस्तेमाल करना कुफ्र है। अच्छा, शान में इस्तेमाल करना कुफ्र है। जी अच्छा, ये जनाब जो शेर था, कसरत बादे किल्लत पे अक्सर दरूद, इज्जत बौदे जिल्लत पे लाखों सलाम। जी तो इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम के मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? जी वही आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, पहली बात तो यह है कि सलाम इज्जत पे होते हैं कि जिल्लत पे? यहाँ लिखा है इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम। हाँ तो जिल्लत पे है ना सलाम। तो यहाँ लफ्ज बाद ए है कि नहीं है? सलाम जिल्लत पे है कि नहीं? नहीं, जिल्लत पे सलाम नहीं है। नहीं है। तो आप झूठ बोल रहे हैं, आप मकार हैं, आप गद्दार हैं, आप धोखेबाज हैं, आप मुनाफिक हैं, आप 420 हैं, आप हरामजादे हैं, आप मलऊन हैं, आप खबीस हैं, आप नचनिया हैं, आप जहन्नमी हैं, आप तलाकशुदा औरत हैं, आप काफिर और मुर्तद हैं, आप गोबर हैं, आप कितने हैं, कुत्ते कितनी कुतिया सब कुछ है, आप सुअर हैं। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। यानी कि तुम सुअर हो गए। हाँ तो तुम सुवरी, तुम्हारी माँ सुवरिया हो गई, तुम्हारी माँ अपने आप को सुवरिया हो सुअर गई। कह रहा है। अरे तुम्हारे तेरी माँ सुवर हो गई ना। चलो आओ, इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम। यहाँ तो पे सलाम यहाँ पे सलाम किस पे भेजा जा रहा है, इज्जत पे या जिल्लत पे? तुम्हारे मुर्तद अहमद रजा ने लिखा है जिल्लत पे लाखों सलाम। तो मुझे तो सिर्फ ये बता दे कि सलाम इज्जत पे होता है कि जिल्लत पे होता है। यहाँ पे लिखा है इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम। हाँ, इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम, यानी उनकी जिल्लत पे और उनकी वो उनको तजलील कर दी उनकी, और उस पर भी सलाम भेज दिए। इज्जत बादे जिल्लत पे अकल से पैदल हो क्या? सलाम तो ये होता है कि इज्जत पे सलाम होने चाहिए। तो तुमने भेज दी उनकी जिल्लत पे। अच्छा सुनो, पहले जो सहाबा इकराम की जमात थी वो किल्लत थी, उसमें कम थे, और बाद में ज्यादा था। अरे आगे सुनो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, पहले सुन लो, पहले उनकी जिल्लत थी, बाद में इज्जत हो गई। अरे बता रहे, पहले सुन तो लो, जिल्लत के बाद इज्जत अरे पे सुन तो लो, मोहम्मद की दुकान, जिल्लत के बाद इज्जत पे लाखों सलाम होना चाहिए था। मुर्तद, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, लोकल पर्चर, बरेलवी मुर्तद, अरे सुनो तो, इज्जत पे सलाम होना चाहिए। सहाबा इकराम को जो इस्लाम लाने के बाद, अरे सुनो ना, जिल्लत पे सलाम भेजे। चलो जी भर के भौंक लो पहले, तब भी काफिर है अहमद रजा, सहाबा मुराद हो तब भी अहमद रजा मुर्तद है, और मोमिनीन मुराद हो तब भी अहमद रजा मुर्तद है। इसलिए कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूल के लिए, इज्जत मोमिनीन के लिए है। तो जो भी मुराद है उसकी उसने तजलील कर दी, इसलिए अहमद रजा मुर्तद है। उसने कुरान के खिलाफ ये शेर लिखा है। हो गया ड्रामा, या 2 रुपए का और करोगे? हो गया तुम्हारा काम। चलो, तो बहुत अब रुको पहले तो, हो गया। अब रुको तो, शुरू में अरे रुको तो, समझ जाता हूं कि मुर्तद का है या मुनाफिक का है या जहन्नमी का है, चलो फिर या हरामजादे का है। फोन उठाते मैं समझ जाता हूं। चलो चलो, अब तुम्हारी बैंड बज गई अहमद रजा को। तुम कोई भी सुनो, भागना नहीं, अगर भागे तो तुम हराम की 1 अरब बात की दुनिया औलाद, के बरेलवी मुफ्ती मिलकर अहमद रजा को मुसलमान भागे साबित तो नहीं तुम करते। 1 करोड़ बात की औलाद होगे। भागना नहीं, मेरी बात सुन लेना, फिर भाग जाना। मेरे नुस्खे की औलाद हो, तुम औलादुज़्ज़िना हो। हाँ ठीक है, तुम बकते रहो। जैसे बोलोगे वैसे बुलवाओगे। मैं इस इबारत से बात कर रहा हूँ, एक का जवाब, मैं इस इबारत 2 से देता हूँ मैं। अरे सुनो, सहाबा इकराम को जो इस्लाम लाने के बाद जो इज्जत हासिल हुई थी,
हाँ तो इज्जत पे तो सलाम होने चाहिए थे। जिल्लत वाली कुफ्र वाली जिंदगी से निकल के ईमान में आए थे ना, इसलिए फरमाया है कि वो इज्जत जो जिल्लत के बाद मिली, तो सलाम किस पे हुआ? इज्जत बादे जिल्लत पे, इज्जत बादे जिल्लत, इज्जत बादे जिल्लत। अबे जाहिल, इज्जत जो मिली बादे जिल्लत के, खबीस जाहिल मजहूल अजहल। अबे ये होना चाहिए जिल्लत के बाद। ये अपने आप को हजरत अली का, अपने हजरत अली का शहदाई होने का दावा करता है, उसकी जुबान देखें आप, पक्का पंजा अबू जहल वाली जुबान है, इसकी खबीस थी। तुम जाहिल हो, तुम खबीस हो। ये अबू जहल वाली जुबान रखता है, ये मुसलमान कज़्ज़ाब वाली जुबान रखता है, ये यजीद वाली जुबान रखता है। सामईन आप लोग सुन ले, ये कमबख्त बच्चा जो है शेर, इसके बाप को समझ में नहीं आया, इसकी अम्मा को समझ में नहीं आया, और ये आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को काफिर कहने चला है। ये दो कौड़ी का, इसकी सूरत देखो तो लगता है कि उसमें से लानत टप 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 टपक रही है। अबे वलीद, अबे सुन बे ज़िना की पैदाइश कुरान के खिलाफ है, ऐसा कहना कुफ्र है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, अब ये सुनेगा नहीं। मुनाफिक की पहचान ये होती है कि वो हक सुनता ही नहीं। मुनाफिक की पहचान ये, वो हक सुनेगा ही नहीं। तो मुनाफिक की पहचान है, वो हक सुनेगा ही नहीं। वो पापड़ की दुकान खोले रहेगा और उसमें अपनी टोपी बेच पैसा कमाएगा। तुम्हें कहा जाए वो सारे के सारे तुम हो। अब सूरह कुरान पढ़ने लगा हूँ, ए शैतान, शैतान कुरान पढ़ने लगा हूँ, अब तो खामोश हो जाओ। काफिर है, बरेलवी जहन्नमी है, बरेलवी शैतान में कुरान पढ़ने लगा हूँ, अब तो खामोश हो जाओ। शैतान में कुरान पढ़ने लगा हूँ, अब तो खामोश हो जाओ। शैतान में अल्लाह का कलाम पढ़ने लगा हूँ, अब तो खामोश हो जाओ। शैतान में अल्लाह का कलाम पढ़ने वाला हूँ, अब तो खामोश हो जाओ। अरे शैतान, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ने वाला हूँ, अब तो चुप हो जाओ। शेर जब उसकी कमर पे हमला करता है, अली का शेर नहीं है, तो अली का गद्दार है, तोड़ दी जाती है उसकी कमर, टूट जाती है। तुम मुस्तफा का गद्दार है, तुम मुर्तद हो, गद्दार है, मक्कारो, मुनाफिक हो, अपनी अम्मा का भी गद्दार है, वो अपनी अम्मा का गद्दार है। क्यों? क्योंकि तेरी अम्मा बरेलवी थी और तूने अपनी अम्मा से भी वफा ना निभाई। दिखा दी मैंने, अहमद रजा को साबित कर दिया और अभी और करूंगा। किसी जमाने में खुद को बरेलवी कहता था, लेकिन बाद में तूने अपनी अम्मा से भी गद्दारी दिखा दी। मुसलमान साबित नहीं कर सकते, ये बात ही नहीं कर रहा है। अल्लाह का कलाम पढ़ने लगा हूँ, चुप हो जाओ, लेकिन ये शैतान चुप नहीं हो रहा। अरे हरामजादे, तू अदब से बोलेगा। जुबान देखे, ये अपने आप को अली का शहदाई कहता है, ये अपने आप को अली का शहदाई कहता है। इसकी जुबान सुने आप लोग, से बोल तो हरामजादा है। जुबान, इसकी जुबान सुने, इसकी जुबान सुने। अब इन मक्कारों का पर्दाफाश करने के लिए अब मैं इंशाअल्लाह बिल्कुल टॉप पे आ गया हूँ। अब मुनाफिकों का इंशाअल्लाह पोस्टमार्टम होगा। और ये खबीस अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ने दे रहा है, ये वो शैतान है जो अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ने दे रहा है। मैंने इससे 2500 मरतबा कहा होगा मैं अल्लाह का कलाम पढ़ने वाला हूँ, चुप हो जाओ, लेकिन ये चुप नहीं होता क्योंकि ये शैतान है। तू अदब से बोल, मुअज़्ज़म जैसे अदब से बोल। अरे तुझ जैसे अदब से मेरे मोहल्ले का कुत्ता ना बोले, मेरे मोहल्ले का कुत्ता तुम जैसे कि मुंह पे कान लगा के मूतना पसंद ना करे, उसका मुंह तो गंदा हो जाएगा। सुन ले, सूरह अनफाल आयत नंबर 26। सामईन सुन ले, ये शैतान अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ने दे रहा है। सामईन आप लोग सुन ले, ये शैतान अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ने दे रहा है। ये शैतान अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ने दे रहा है। ये शैतान है, ये अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ने दे रहा है। सामईन आप लोग सुन ले, ये अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ने दे रहा है। कुफ्र के इमामों से लड़ो तो अहमद रजा कुफ्र का इमाम था। हम आप लोग देख लें कि अल्लाह का कलाम पढ़ने नहीं दे रहा मुझे। ये देखिए शैतान वाली हंसी हंस रहा है, शैतान वाली हंसी हंस रहा है ये। अब आप लोग देखिए, एक मोमिन कोई होता है उसकी जुबान आप देखें, और इस मुनाफिक की जुबान आप देखें, इस मुर्तद काफिर की जुबान आप देखें। ये खुद को अली का शहदाई कहता है, हज़रत अली करीम करमल्लाहु वजहहु करीम को। इसकी जुबान की इसकी जुबान का हाल देखें, इसकी जुबान का हाल देखें कि अल्लाह का कलाम, अगर तू मुसलमान खुद को मानता होगा, अगर तू खुद को मुसलमान मानता होगा तो अल्लाह का कलाम पढ़ने देगा, चुप हो जाएगा। और सुनता नहीं है, अपनी अगर तू खुद को मुसलमान मानता होगा तो अल्लाह का कलाम मुझे पढ़ने देगा और तू चुप हो जाएगा। अरे अल्लाह का, ये अपने आप को मुसलमान मानता ही नहीं है। सामईन आप देख लीजिए, अपने को मुसलमान खुद नहीं मानता है। मेरी नजर में तो पक्का काफिर है। अहमद रजा पे क़यामत तक बेशुमार लानत। बस और अहमद रजा मुर्तद के कसरत बौदे किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बौदे जिल्लत पे लाखों सलाम। यहाँ पर एक सवाल का जवाब सुन लीजिए। ये देवबंदी इस पर एतराज करते हैं। अब बाद और बौद एक तरह लिखा जाता है, बाद और बौद, बाइन दाल, जाग रहे हो? ये वापी उस वक्त इनको मिलता कुछ नहीं तो इधर उधर से लाते हैं। अब कहते हैं इमाम अहमद रजा ने तो ये बड़ी अजीब
توہین کر دی معاذ اللہ. ہم نے کہا کیا توہین کر دی؟ کہنے لگے جناب انہوں نے لکھا کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا یہ بعد نہیں ہے، بعد ہے. بعد نہیں ہے، بعد کا معنی ہے دوری. بعد کا معنی ہے لکھا جائے گا ایک ہی طرح. بولیے لکھا جائے گا ایک ہی طرح. یعنی اعلیٰ فرما رہے کثرت بعد قلت پہ اکثر درود. حضور اللہ نے آپ کو ایسی کثرت عطا فرمائی جس سے قلت بہت دور ہے، اور اسی کثرت پر لاکھوں درود. اور عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. آپ کو ایسی عزت دی ہے جس سے پسپائی اور ذلت بہت دور ہے ہی نہیں. تو بعد پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ اور اگر اس کو بعد پڑھیں گے تو یہ نعت ہے، اور بات پڑھیں گے تو یہ منقبت ہے. بات پڑھیں گے تو کیا بن جائے گی؟ اس لیے کہ بعد کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. یعنی اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے اس کی ایسی عزت ہے کہ اس کا خلاف تو سامنے ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر صحابہ کے لیے پڑھیں گے تو پھر بات پڑھیں گے کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. عزت یعنی ظاہر سی بات ہے ایمان نہیں تھا، پسپائی تھی، نور نہیں آیا تھا. اور پھر کیا ہوا؟ عزت مل گئی. کس کے بعد؟ اس ذلت کے بعد، اس رسوائی کے بعد، یا پھر لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اس کمزوری کے بعد عزت مل گئی. تو امام کا کلام دیکھیے کہ اصل میں اس کو پڑھنا ہے پیش کے ساتھ بعد ذلت. کیا؟ کیونکہ با عین دال، بعد بھی اس طرح لکھا جاتا ہے، بعد بھی اس طرح لکھا جاتا ہے. بعد پڑھیں گے تو نعت بنے گی. بولو سبحان اللہ. یہ دیوبندیوں کے جو اس دور کے چیمپئن مناظر ہیں نا، یہ اس کو پیش کرتے ہیں. یہ دیکھو کیا لکھ دیا. ہم نے کہا تم میں اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھنے کی سکت نہیں، تم ادائی کی بخشش کیا پڑھو گے؟ تو یہ بعد ہے. اب آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں. کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام.